परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों माता बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का अवसर हमको मिला हुआ है। रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भरतृ जी महाराज का जीवन प्रसंग जो है सुना था। ऐसे ही भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का भजन करके नाम की साधना में लग करके सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण करके और इस संसार में भक्ति का प्रचार किया। संत इस संसार में इसीलिए ही आते हैं। ऐसे ही एक संत श्री चतुरदास जी महाराज हुए हैं जिन्हें हम खोजी जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र के अंतर्गत गांव जो ईटाखोई में हुआ था। इनके पिता का नाम चेतनदास जी वत्स गोत्रीय लावस्या जोशी थे। इनके पिता श्री चेतनदास जी के कोई संतान नहीं थी और जब व्यक्ति के पास में कोई कमी होती है, किसी प्रकार की उसे आवश्यकता होती है जो संसार में कोई पूरी नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर वह जीव भगवान की तरफ मुख करता है कि परमात्मा इसे पूरी कर देगा, संतों की तरफ जाता है। ऐसे ही ईटाखोई गांव से कुछ दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा रहते थे, भजन साधन किया करते थे। इनके पिता ने उनसे दीक्षा लेकर के महात्मा की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम से भाव से संत की सेवा करते हैं। महात्मा की सेवा के फलस्वरूप श्री चेतन दास जी के यहाँ चतुरदास जी यानी खोजी जी महाराज का जन्म हुआ। श्री खोजी जी का जन्म से नाम चतुर्भुज रखा। और संत तो इस संसार में किसी न किसी कार्य के लिए आते हैं। उनका जन्म भी बड़ा दिव्य होता है, उनकी जन्म की बाल लीलाएं भी अलौकिक होती है। और होनहार विरवान के होत चिकने पात, इसी युक्ति के अनुसार बालक चतुर्भुज का खेल कूद से मन उदासीन रहता है। 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक सुलभ चंचलता का दमन करके एकांत में जाकर के और 2-2, 3-3 घंटे तक साधना किया करते, भजन किया करते। 5 वर्ष की अवस्था, छोटी अवस्था। आजकल 5 वर्ष के बालक की समझे ही नहीं भजन क्या हो, सत्संग क्या होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम ऐसे संस्कार नहीं डालते हैं। ये तो महापुरुष थे पूर्व से भी जो जन्म लेने के बाद में शीघ्र ही सचेत होकर के भजन में लग गए। जब इनकी आयु 11 वर्ष की थी तब ईटाखोई से कुछ लोग अपने पूर्वजों को लेकर के हरिद्वार जा रहे थे। जब खोजी जी महाराज 11 वर्ष की उम्र के थे
तब श्री खोजी जी महाराज भी अपने माता पिता से हट करके अपने पूर्वजों को लेकर के माता पिता के मना करने पर भी उन लोगों के साथ चले कि मैं भी हरिद्वार जाऊंगा। छोटा बालक 11 साल का, पहले कोई साधन नहीं हुआ करता था, पैदल ही जाना होता था। गांव डांडनी के तालाब पर पहुंचने पर, डांडनी गांव के वहां तालाब पर पहुंचने पर 2 अति सुंदर बालिकाएं बालक चतुर्भुज जी के सामने आकर के उनसे बोली, महाराज आप स्नान यहीं पर करें, हम दोनों गंगा और यमुना हैं। आपको हरिद्वार पहुंचने में कष्ट होगा, हम आपको यहीं गंगा स्नान करा देते हैं। संत के लिए स्वयं गंगा चल के आ जाती है, जाने की आवश्यकता। इस पर चतुर्भुज जी ने कहा कि एक तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा ही गंगा स्नान करूं, दूसरी बात यह है कि मेरे पूर्वजों की अस्थियां लेकर के मैं आया हूं, इन अस्थियां को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ही विसर्जित करना है। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप ये अस्थियां यही विसर्जित कर दीजिए, ये वहां पर मिल जाएगी और कालांतर में आपके गंगा स्नान की व्यवस्था हो जाएगी। श्री खोजी जी ने कहा, इसका प्रमाण क्या है कि अस्थियां हर की पेड़ी पहुंच गई है, मैं कैसे मान लूंगा। तब कन्याओं ने कहा कि आपके साथ जो लोग आए हैं, ये जो गंगा जी जा रहे हैं, इनके सामने ही अस्थियों को तालाब में डाल दो, यही अस्थियों का बटुआ इनको हर की पौड़ी पर दिखाई देगा, तब मान लेना। उन कन्याओं की बात मान करके खोजी जी ने उन कन्याओं द्वारा लाया गंगा जल से स्नान करके जल के अंदर अपने गांव इतना कोई जल के अंदर में अस्थियां डाल करके और वापस गांव को लौट आए। अस्थियां वहां विसर्जित कर दी, उसी तालाब में गंगा जी नहीं रहे। गांव वापस लौट आए और गांव के लोग जो थे वो हरिद्वार को चले गए। श्री खोजी जी ने ईटाखोई के पास आने पर घर वालों को समाचार दिया कि मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ, मुझे वंदना करके ले चलो, बधा करके ले चलो। वंदना की ऐसी प्रथा है कि जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं उनको गाजे बाजे के साथ में गांव में प्रवेश कराते हैं, गंगा जल की पूजा वंदना करके गांव में लाते हैं। इस बात को सुनकर के गांव के लोग चेतन दास जी की हंसी उड़ाने लगे कि तुम्हारा बेटा 2 दिन में ही गंगा स्नान करके वापस आ गया। जहां महीनों लग जाते हैं जाने के लिए, आने में भी उतना ही समय लगता है, ये 2 दिन में गंगा जी जाकर के वापस कैसे आ गया। और अकेले ही आया, गांव के दूसरे लोग तो आए नहीं, ये तो गंगा जी गए ही नहीं होगा। इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि गंगा जी जाकर के आया। तब सब लोग पतवारी के पास गए। ये पतवारी एक मारवाड़ प्रदेश की रस्म प्रथा, पतवारी जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उस दिन से जवारे बोलते हैं। और प्रतिदिन उनको जल से सिंचित किया जाता है। उन जौओं के द्वारा ही तीर्थ करने वाले के शुभ अशुभ माना जाता है। पिता चेतन दास जी सहित उन लोगों ने पतवारी के जो बोए थे, जब ये गए, अब वापस उनके पास जाकर के देखा तो वे जो 1 हाथ लंबे बड़े हो गए, उग करके इतने बड़े हो गए।
और अन्य यात्रियों भी जो गए थे, उनके जो जवारे थे, वो तो अभी अंकुरी जो गए, होंगे ही नहीं। इससे सब लोगों को विश्वास हो गया कि श्री खोजी जी कोई अलौकिक बालक है। और ये गंगा जी पहुंच करके आ गए। 2 दिन में जवार एक हाथ लंबा थोड़ी निकले। लोगों को विश्वास हो गया। जो लोग हरिद्वार गए थे, उन्होंने वहां हर की पौड़ी में श्री खोजी जी के पूर्वजों की अस्थियों के बटुओं को गंगा जी में प्रवाहित होते देखा, हर की पौड़ी पर। इस प्रकार से थोड़ी उम्र होने पर भी श्री खोजी जी का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। जब लोगों को खोजी जी महाराज की प्रसिद्धि के बारे में पता चला, लोग आने लगे, दर्शनों के लिए आने लगे, लोगों का आवागमन अधिक होने लगा। तब आपने भगवान के भजन में बाधा समझ करके पुष्कर के समीप नाग पहाड़ी में आकर के पुष्कर जी में बालू के धड़े पर तपस्या करने लगे। यहां से छोड़कर पुष्कर चले गए। जो पुष्कर जी में आज भी श्री खोजी जी का दड़ा के नाम से प्रसिद्ध, यहाँ पर श्री चतुर्भुज जी का मंदिर भी है। और श्री खोजी जी महाराज के चरण पादुकाएं भी स्थापित है। जब श्री खोजी जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे, उस समय मेड़ता के राव श्री जेमल के पुत्र मुकुंद सिंह जी आए, जो पालड़ी के 10 गांवों के प्रशासक जागीरदार थे। उनके साथ हाथी, घोड़े, ऊंट, सैनिक आदि सब थे। कार्तिक का महीना था। राव मुकुंद सिंह जी ने अपने सैनिक के द्वारा श्री खोजी जी को कहलाया कि आप वहां से अन्य स्थान पर चले जाएं। जिस स्थान पर आप हैं वहां से कोई दूसरे स्थान पर चले जाएं। यहाँ पर महाराज का जो डेरा लगेगा या निवास करेंगे। खोजी जी ने कहा कि भैया बहुत सारी जगह है, आप भी रहो, मैं भी रहता हूँ। किंतु राव के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर करके और उपद्रव करना शुरू किया उनको भगाने के लिए। तब श्री खोजी जी महाराज, देखो संत सरल हृदय होते हैं, क्या संसार के साथ में झगड़ा झाटा करना, कोई बात नहीं, चलो अपनी धूनी उठा करके आगे। खोजी जी महाराज अपनी चादर के अंदर में धूना की अग्नि को भरने लगे। आग के अंदर जो थे अपनी चादर के अंदर में भेड़ करके लेने लगे और जाने लगे। तब इस दृश्य को देख करके राव मुकुंद सिंह जी खोजी जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। अंगारे को जोड़ी में भर के ले जावे, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, कोई साधारण साधु नहीं हो सकते। ये तो कोई परमात्मा के परम लाडले हैं। खोजी जी महाराज ने उनको क्षमा किया। महाराज उनके शिष्य हो गए। खोजी जी महाराज को गांव पालड़ी फिर वो लेकर के गए। वहां पालड़ी में श्री खोजी जी को राव मुकुंद सिंह जी ने भगवान चतुर्भुज जी का मंदिर बनवा कर दिया और बहुत सी भूमि श्री ठाकुर जी के भोग के लिए व्यवस्था के लिए दी। श्री खोजी जी महाराज ने पालड़ी में आकर के श्री गंगा मैया को याद किया। गंगा मैया ने जाते समय, जब ये गंगा जी जा रहे थे, तब कहा था तुम जब याद करोगे तब मैं उपस्थित रहूंगा। खोजी जी महाराज ने गंगा मैया को याद किया। इस प्रथम वचन अनुसार श्री गंगा जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा कि जा पर खारी झील है, वहां पर महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ में तीर्थों का अवशिष्ट जल जो है कलश में भर करके भूमि में गाड़ दिया था, तथा उस स्थान को खोदने पर गंगा जल की प्राप्ति होगी। उस झील के घेराव क्षेत्र में अभी भी भूमि में खारा पानी निकलता है बाहर दूसरी जगह, लेकिन उस झील के अंदर पानी मीठा है। जिस जगह खोजी जी महाराज ने गड्ढा खोदा था वहां का पानी मीठा है। वर्तमान समय में ये बावड़ी खोजी जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कोई गए होगे तो देखा होगा।
बहुत समय पहले बाप जी के साथ में उधर गए थे, रूपाराम जी के गांव में सत्संग थी, तब वहां जाकर के आश्रम पे भी गए थे। खोजी जी महाराज के मंदिर भी है वहां पर, और उस बावड़ी को भी देखा था। वर्तमान समय में खोजी जी महाराज की बावड़ी के नाम से उसे जानते हैं। पर्वों के अवसर पर लोग स्नान करने आते हैं और रोगी आदमी जल पीने से निरोग हो जाते हैं। श्री खोजी जी महाराज की प्रसिद्धि को देख करके निरंजनी साधु हरिपुरुष जी ने ईर्ष्यावश पालड़ी में आकर के श्री खोजी जी महाराज से वाद विवाद करने लगा। उन्होंने कहा कि कुछ सिद्धि दिखाओ। इस पर श्री खोजी जी महाराज ने हरिपुरुष जी को मक्खी बना करके दीवार में चिपका दिया, और फिर हरि महाराज के जो शिष्य थे उनके चेलों ने खोजी जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे ऊपर दया करें, हमारे गुरु जी को पुनः यथा स्थिति में लावें। तब खोजी जी महाराज ने हरिपुरुष जी को मक्खी से मनुष्य बना दिया। एक दिन भक्री गांव के पास किशनपुरा के ठाकुर बाघ सिंह जी श्री खोजी जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए आए थे। उधर से श्री खोजी जी महाराज जो है मुंडन करा करके तुरंत एकदम सपाचर मुंडन करा करके निकल रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे। ठाकुर साहब ने उधर से, ठाकुर साहब खोजी जी महाराज के लिए जा रहे थे, रास्ते में आए। खोजी जी महाराज को उन्होंने पहचाना नहीं और नंगा सिर देख करके अपशगुन जान करके श्री खोजी जी महाराज के सिर पर पे अपने हाथ से चोट मारी। और खोजी जी महाराज तो स्नान करने के लिए चले गए। ठाकुर जी आगे गए, आगे जाकर के पूछा भैया कोई यहाँ जो महाराज जी रहते, खोजी जी महाराज, चतुर्भुज जी महाराज, वो काम मिलेंगे? लोगों ने कहा अभी अभी महाराज इधर ही तो पधरे, आपने रास्ता में मिले हुए। ठाकुर वापस रवाना हुआ। उधर से खोजी जी महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे, रास्ते में फिर मिले। विचार किया कहीं यही तो खोजी जी नहीं है। ठाकुर ने उनसे पूछा, बोले आपका नाम क्या है? मैं खोजी जी महाराज के दर्शन के लिए आया था। बोले मुझे ही कहते हैं, मेरा ही नाम चतुर्भुज है। खोजी जी महाराज का परिचय जान करके ठाकुर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। बोले मुझे ज्ञात नहीं था, मैंने आपका अपमान कर दिया। इस पर श्री खोजी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि कोई मिट्टी की हांडी भी लेता है तो उसे भी ठोक बजा करके देखता है। हांडी भी अपना खरीद में लावा ना, बिना मैंने ठेलो मारा ठोक करके बस देखे कि हाँ ठीक है कि नहीं है। कि कोई मिट्टी की हांडी भी लेता है तो उसे भी ठोक बजा करके देखता है। आप तो गुरु बनाने आए हो, यदि आपने हमारे सिर रूपी हंडिया को बजा दिया तो उसमें आपका क्या अपराध है? इस प्रकार की क्षमाशीलता और भक्ति निष्ठा की प्रकाष्ठा थे संत। कोई मन में ग्लानि नहीं, किसी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं। ठाकुर ने महाराज की ऐसी स्थिति को देख करके, उनकी स्थिति प्रज्ञता को देख करके ठाकुर बाघ सिंह जी कृतकृत्य होकर के श्री खोजी जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हो गए। और श्री खोजी जी महाराज का तत्कालीन संतों के प्रति विशेष आदर भाव रहा है। श्री दादू दयाल जी महाराज के शिष्य श्री जन गोपाल जी कृत दादू परिचय के अनुसार विक्रम संवत 1649 में श्री खोजी जी महाराज ने संत सम्मेलन की ज्ञान गोष्ठी का आयोजन पालड़ी में किया था।
ये ज्ञान गोष्ठी 1 महीना तक चली, जिसका सारा खर्च श्री खोजी जी महाराज ने वहन किया। खोजी जी महाराज का मैत्री भाव श्री निम्बकाचार्य जी, श्री परशुराम जी महाराज के प्रति भी गहरा था। बहुत प्रसिद्धि के कारण श्री खोजी जी महाराज के नाम से ही पालड़ी गांव जाना जाता था। पालड़ी को खोजी जी महाराज के नाम से ही जानते थे। वहां की जागीरी श्री खोजी जी महाराज के ही अधीन थी, किंतु बड़े विनोद की बात है कि श्री खोजी जी महाराज नित्य सोच के लिए जब जाते थे तो उससे जो बचा हुआ पानी रहता था वो पानी प्याज के खेत में डाल दिया करते थे। और जब प्याज की खुदाई हुई तब इसमें से 1 सवा मन का प्याज पैदा हुआ, इतना मोटा, जहां वो महाराज पानी डालते थे। उस प्याज को तोला गया तो 50 सेर का, 50 किलो का हुआ। जो दाना नरेश श्री मालदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस प्याज इतने बड़े को देख करके किसान ने इनाम पाने के लिए महाराज के पास में ले गए। इतने बड़े प्याज को देख करके नरेश बड़ा अचंभित हुआ। राजा ने किसान से पूछा कि जागीरदार कौन है। किसान ने श्री खोजी जी महाराज का नाम बताया कि खोजी जी महाराज जागीरदार है, उनके ही खेत का है। राजा ने कहा कि स्वामी जी को जागीर से क्या काम, स्वामी जी को जागीर से क्या काम। निजी कोष में खालसा करने की आज्ञा दे दी कि सारी जमीन राज को सौंप देवे। जागीरी राजा ने वापस ले ली। तभी से कहा जाता है कि खोजी जी की पालड़ी कांगा लेनी घोष, हाथा कमाया कामड़ा किने दीजिए घोष। फिर उसके बाद में ऐसा आश्चर्यजनक प्याज कभी नहीं हुआ। वो तो संतों की कृपा थी। इससे राजा मालदेव जी को भी ज्ञान हो गया कि यह तो खोजी जी महाराज की भक्ति का ही प्रताप था। खोजी जी महाराज अनंत विभूषित आचार्य श्री रामानंद जी महाराज के शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज और अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री गणेश जी महाराज उनके शिष्य थे। श्री गणेश जी महाराज जिनका नाम माधवदास जी भी था। ये ठाकुर जी की भक्ति भावना में परम प्रवीण थे। बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का सेवा पूजा करते हैं। आपने अपने शिष्यों को समझाया कि जब मैं प्रभु के परम धाम को जाऊंगा तब यह घंटा घड़ियाल शंख आदि जो है ये अपने आप बजेंगे, अपने आप इनकी ध्वनि होगी, बिना ही बजाए जाए। समय आने पर खोजी जी महाराज के गुरु जी का शरीर अंत हुआ। देह छोड़ करके वो परम धाम को जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उस समय किसी भी प्रकार से कोई घंटा घड़ियाल शंख इत्यादि नहीं बजा। तब शिष्यों को गहरा विचार हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे गुरुदेव का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, महाराज ने कहा था कि अपने आप बजेंगे, कुछ बजा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो कारण है। उस समय श्री खोजी जी महाराज वहां नहीं थे। वह श्री खोजी जी महाराज बाद में आए और ये बात सुनी कि महाराज ने ऐसा कहा था, लेकिन किसी प्रकार से कोई घंटा घड़ियाल शंख इत्यादि अपने आप नहीं बजे। खोजी महाराज ने विचार किया, ऐसा कैसे हो सकता है, संतों की बात मिथ्या कैसे हो सकती है। खोजी जी महाराज उस स्थान पर गए जिस स्थान पर इनके गुरुदेव ने
प्राण त्यागे थे, शरीर छोड़ा था। खोजी जी महाराज वहां पर लेटे और ऊपर की ओर देखा। अब यह अलग अलग आता है, कोई कहता है बेर का फल था, कोई कहता आम का फल था, जो भी था फल तो था ही था। वहां लेटे खोजी जी महाराज ने ऊपर देखा, पका हुआ फल लगा हुआ था। विचार किया गुरु जी तो यहीं अटक गए। उस फल को तोड़ा, उस फल को तोड़ने से उसके अंदर जो जीव था वो नष्ट हुआ। उस जीव की शरीर अंत होने पर, मृत्यु होने पर घंटा घड़ियाल अपने आप बजने लगे, अपने आप शंख ध्वनि होने लगी, झालर घड़ियाल इत्यादि सब बजने लगे। सबको विश्वास हुआ कि अब गुरु जी परम धाम की यात्रा पर गए हैं। इसी के कारण, इसी खोज के कारण खोजी जी का नाम खोजी जी पड़ा, नहीं तो इनका नाम चतुर्भुज चतुर्दास जी था। मृत्यु के समय वे तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने ये लीला करके अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि मृत्यु के समय जिनका मन जहां होता है वह व्यक्ति उसी वस्तु को प्राप्त हो जाता है। अंत या मति सा गति, अंत में जैसी हमारी मति होती है, जैसा हमारा विचार होता है, जो हम सोचते रहते हैं, वैसे ही गति को चले जाते हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि अंत में भी परमात्मा की याद आ जावे ना, मरते समय भगवान की तरफ हमारा रुझान हो जावे, हमारा झुकाव हो जावे, परमात्मा याद आ जावे, कोई संत याद आ जावे तो जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन अंत समय की स्थिति भी ऐसी होती है कि सारे जीवन का अभ्यास करने के बाद में भी याद नहीं आता, तो सारे जीवन जो संसार के अंदर में लगा है उसे तो याद आना ही नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। वैसे भी मृत्यु के समय बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो बोलते बोलते जावे, बाकी मृत्यु से बहुत समय पहले वात पित्त कफ के जोर से गला रुंध जाता है, बोलती बंद हो जाती है, बोल भी नहीं सकता, नाम स्मरण कहां से करें। और उस स्थिति में, उस पीड़ा में संसार ही याद आता है, क्योंकि सारी जिंदगी संसार के अंदर में व्यतीत की, उस समय संसार ही याद आता है। देखते हैं ना, मरणासन पुरुष कहता हमारी बेटी ने बुलाओ रे, मेरा बेटा ने बुलाओ रे, फलाना ने बुलाओ रे। अरे बाबा अब तो भगवान ने याद कर, ये तो घना ही साथ में रिया ना, बार थोड़ी देर आए तो जाता रहो, हटे रही। राम जी ने याद नहीं, उस समय याद आवे ही नहीं साहब, क्योंकि सारी जिंदगी संसार के अंदर में व्यतीत की, सारी जिंदगी विषयों के अंदर में व्यतीत की, तो अंत में परमात्मा याद कैसे आए। संत इसीलिए कहते हैं अंत मति सोगति सत्य है, लेकिन अंत में हमारी मति वैसी बनी रहे, इसके लिए हमारा शुरू से प्रयत्न हो, इसी प्रकार का अभ्यास बना रहे कि हमें दूसरा कुछ याद ही न रहे। जैसे सत्संग में बाबूजी महाराज फरमाते हैं ना कि जैसा हमारा दिन का विचार होता है, रात्रि में स्वप्न भी वैसे ही आता है। तो इस पर से हम हमारा विचार लगा सकते हैं कि हमें स्वप्न कैसा आता है। स्वप्न आता है उसी प्रकार से हमारा मन है, हमारी स्थिति वही है। चाहे हम कितना ही दिन में राम राम करें, चाहे कितना ही कुछ करें, मन स्थिति अलग है। अगर स्वप्न में परमात्मा का भजन होता है, नाम की साधना होती है, सत्संग होती है, तो समझो कि हमारे अंतर में भी भक्ति है, नाम है। और दिन में तो हम राम राम कराना, सत्संग भी कराना, रात्रि में दूजे जंजाल आवे जन समझनो कि मन कहीं दूजी जी के भटके हुआ है। हमारा पूर्ण रूप से नाम के प्रति लगाव एकाकार नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बन गई है। हमेशा नाम याद रहे, विसराया भी विसरे नहीं, तब अंत में याद रह सकता है। अन्यथा तो अंत में
बड़े बड़े महापुरुषों ने भी संदेह जताया है। कबीर साहब जैसे कहते हैं कि अंत में परमात्मा याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बारे में क्या भरोसा। और सजनी सब सजी एक रही मन माए, कबीर अंत में सोजी रहेगी कि ना, अंत में सोजी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्या पता मरणासन स्थिति से पहले हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देवे, हमारी विचार शक्ति नष्ट हो जावे, मनुष्य किसी भी काम का नहीं, पागल की तरह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा कहाँ से याद आएगा। इसलिए पहले से अगर हमारा मन बना हुआ है, हमारी वृत्ति बनी हुई, हमारा ध्यान अंदर लगा हुआ है, तो हर स्थिति में नाम का स्मरण अंदर में रहेगा ही रहेगा। चाहे बोल के न निकले, चाहे बोल न सके, लेकिन हमारी वृत्ति परमात्मा में लगी रहेगी, क्योंकि पहले से अभ्यास ऐसा हुआ। अंतमति सुगति, भगवान गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, जिस जिस को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। बोलो राम, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है, सदा जिस भाव को अंदर में धारण किए रहता है, अंत में वही याद रहता है। और इनके दूसरे रहस्य भी है। दूसरा रहस्य यह है कि श्री गुरु जी ने अपने शिष्य की श्रेष्ठता का प्रकाश प्रकट करने के लिए ये ऐसी लीला करी कि खोजी जी महाराज की प्रसिद्धि हो जाए। खोजी जी महाराज के गुरु जी ने अंत समय में फल को देख करके ऐसी इच्छा करी कि ठाकुर जी को अर्पण करने योग्य है। प्रभु ने इसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ऐसी लीला की। ऐसे अलग अलग दृष्टांत है, अलग अलग तरह से लोग इस बात का निर्णय निकालते हैं। खोजी जी महाराज का जन्म से चतुर्भुज जी नाम था और दीक्षा चतुरानंद व राघवेंद्र नंद जी का नाम इनका दीक्षा के बाद में हुआ। लेकिन श्री गुरु जी की खोज करने के कारण आपका नाम श्री खोजी जी प्रसिद्ध हुआ और श्री खोजी जी महाराज के नाम से ही सब लोग उनको जानते हैं। दीक्षा का नाम तो बहुत कम याद है, राघवेंद्र नंद किसको याद है, किसी को याद नहीं, हम खोजी जी के नाम से ही जानते हैं। खोजी जी महाराज का संतों के प्रति बड़ा भाव था, संत सेवा बड़ी करते थे वे। आपने संतों की महिमा करते हुए पद भी गाया है, रे मन संत बड़े उपकारी। बोलो राम। यद्यपि सकल सिद्धि इनके संग, जीवन सो हितकारी, रे मन संत बड़े उपकारी। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल कथा दृढ़ावे, निर्मल में मन देखे न कबहु, तो तत्काल छुड़ावे। जिसका मन निर्मल में नहीं देखते है ना, परमात्मा में नहीं देखते है ना, संत कृपा करके संसार से उसका मन छुड़ा करके और परमात्मा के अंदर में लगा देते हैं। ऐसे संत दयालु होते हैं। माला मिले महोचो मांडे, आनंद में दिन काटे, और करी हरि भक्ति तरे भव सागर, ओरन तारन नाटे। अनंत जीवों को भव सागर से तारने का कार्य संत करते हैं। संत जो ये मेला करते हैं, सत्संग करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये दूसरे जीवों के लिए ही तो करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इधर आवे, संतों की सानिध्य को प्राप्त करें, सत्संग को प्राप्त करें, सत्संग में लगे और अपने जीवन का कल्याण करें। और संत सदा आनंद में रहते हैं और सभी को आनंद में रहने की प्रेरणा देते हैं। करी हरि भक्ति तरे भव सागर, ओरन तारन। स्वयं भगवान की भक्ति को करके, सुमरण करके इस भव सागर से तरते हैं और वो भी तारते हैं। जैसे जहाज है ना, जहाज जब समुद्र पर, नदी पर, किसी पर भी चलती है, पार होती है,
तो स्वयं तो पार होती है। ऐसा नहीं है कि यात्री को पार कर देवे तो स्वयं डूब जावे, क्योंकि नौका डूबे तो यात्री भी डूब जावे। स्वयं भी पार होती है, उसमें बैठने वाले लोगों को भी पार करती है। स्वयं पार होती है तभी तो करती है। अगर स्वयं के अंदर में पार होने की क्षमता नहीं है तो उसमें बैठने वाले को भी पार वो नहीं कर सकते। ऐसे ही जो सामर्थ्य है, आजकल लोगों की एक मानसा रहती है इस प्रकार की कि जीवन में गुरु चाहिए, किसी को भी बना, गुरु की आवश्यकता है, किसी को भी गुरु बनाना, किसी को भी गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। सामर्थ्य होना चाहिए। जो उस पद की प्राप्ति किए हो, जो वहां के ज्ञान को जानता हो, जो नाम के भेद को जानता हो, ऐसे महापुरुष की शरणागति ग्रहण करेंगे तब जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। हर किसी को बनाने से नहीं। भव सागर से पार जाने को चाहिए तो केवट भेदु तलाश लीजिए। आपको किसी सागर को, किसी जलाशय को पार करना चाहते हैं तो जो नाविक नाव चलाना जानता हो उसकी नाव पर बैठेंगे तो पार हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी कह देगा नहीं साहब मैं पार कर देवा, मैं खुद भी नाविक खान बैठ जाओ जरा मझधार में डुबा देंगे। भव सागर से पार जाने को चाहिए तो केवट भेदु तलाश लीजिए। घाट और बाट के, जो घाट है उसका जो रास्ता है, घाट और बाट के ज्ञान का महल में उसी की नाव पर पांव दीजिए। उसको इस बात का ज्ञान हो कि घाट से कहां से चलना है, कहां बीच में पत्थर आ जाएगा, कहां से रास्ता निकलता है, किस प्रकार से नाव को चलानी है, इस पूरी बात की महल को, इस बात के ज्ञान को जो जानने वाला हो उसकी नाव पर बैठे। शब्द की जहाज पर चढ़े जो ध्याय करके पार पहुंचे नहीं पाँव बीजे। दास पलटू के कौन मल्हार है, भव सागर से पार। इस बात को जानना जरूर, मल्हार कौन है, नाव चलाने वाला कौन है, वो जानकार है कि नहीं है, ये जान करके फिर बैठना चाहिए नाव में। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए, कोई भी हो। तब जीवन में घटना घटित होती है। साधारण स्थिति में भी हमें पार करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हर कार्य के लिए विशेष की आवश्यकता पड़ती है। हम गाड़ी में बैठते हैं तो जिन गाड़ी नहीं चलानी आओ ड्राइवर सीट वहां तो बिठा दो और फिर निर्भय होकर बैठ सको, नहीं चलाना आती भी सामने वाले बोल के मैं ले जावा तो थोड़ी दूर ले जाने के एक्सीडेंट कर दे, मार दे। जिसका भरोसा है कि ये ठीक प्रकार से चलाता है, ये कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगा, मारेगा नहीं, हम निश्चित होकर के बैठते हैं। तो इस भवसागर से पार होने के लिए भी तो हमें इस बात पर निर्णय करना चाहिए कि जिसकी शरण हम ग्रहण कर रहे हैं वो वास्तविक में वह पहुंचा सकता है कि नहीं, और पहुंचा वही सकता है जो पहुंचा हुआ है। तो ये बात का ज्ञान होना चाहिए। संत महापुरुष की शरणागति को ग्रहण करें। लेकिन कहावत एक आती है, आप सुना होगा कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। पानी को छान करके पीना चाहिए और गुरु को जान करके। जैसे अभी प्रसंग में हमने सुना, ठाकर साहब ने, खोजी जी महाराज ने बजान देखी कि भाई मटकी भी ले तो पारक करके लेते, तुम गुरु करने जा रहे हो, बिना पारक के कैसे गुरु कर लोगे, पारक कर। इसका मतलब ये नहीं कि थई ठोला ठोक हो, नहीं। पारक करने का अर्थ ये है कि महापुरुष वचनानंदी है कि नहीं, नाम का उन्हें भेद है कि नहीं, ऐसे महापुरुष की शरण में ग्रहण जावे, उनकी शरण ग्रहण करे। जो निरंतर नाम की साधना में लगे हुए हैं, जो स्वयं साधना कर रहे हैं, उनकी शरणागति को ग्रहण हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी साधना उतरेगी। तो जो स्वयं इस संसार सागर से तरे हुए हैं वो दूसरे को तार सकते हैं। त्यागे
लेह देह पुनि त्यागे चित लालच नहीं काहीं, और चतुर्दास इन भक्त को संग छाड़ी अनंत नहीं जाए। ऐसे महापुरुषों का संग छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, संतों की सन्निधि में रहना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, उनकी सत्संग करते रहना चाहिए। उसी से हमारा जीवन जो है वो सार्थक होता है, सफल होता है। श्री खोजी जी महाराज ने बहुत वर्षों तक इस धराधाम पर रह करके अनंत जीवों का उद्धार किया और फिर परम धाम को सिधार गए। आपकी द्वारा पीठ के आश्रम मारवाड़ में पालड़ी ग्राम, त्रिवेणी धाम जयपुर, डाकोर धाम गुजरात, कटाव ग्वालियर, काठियावाड़, जनकपुर, अयोध्या आदि सभी प्रांतों में है। आपकी रचना श्री उपदेश वल्लरी एवं श्री जनकजा प्रपत्ति सार आदि आपकी रचनाएं हैं। आपकी कृपा पात्र शिष्या खोजी जी महाराज की परम कृपा पात्र शिष्य श्री राणा भाई जी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध महान साध्वी संत हुए हैं। भक्त शिरोमणि श्री राणा भाई जी महाराज खोजी जी महाराज की परम शिष्या हुई, जिनका संक्षिप्त में यहाँ जीवन प्रसंग दिया हुआ है। राणा भाई जी महाराज का जन्म जाट जाति में हुआ था। जाट जाति की करीबन 10,500 गोत्र हैं। इन्हीं में से एक गोत्र भाटी है। इस गोत्र की उत्पत्ति पंजाब राज्य के बठिंडा जिले के नाम से हुई, क्योंकि इस इलाके में आर्य रहा करते थे। उनके आपसी झगड़ा होने के कारण वे लोग बठिंडा छोड़ करके राजस्थान की तरफ आए थे। यहाँ वे लोग बहुत गरीब हालत में थे, इस कारण उनको लोगों ने अपने परिवारों में सम्मिलित कर लिया था। जैसे जाट परिवार वालों ने उन्हें भाटी गोत्र नाम दिया, क्योंकि बठिंडा वाले नाम से उन्हें लोग पुकारते थे। कुछ माली भाटी बन गए, कुछ गाची भाटी बन गए, कुछ हरिजन भाटी बन गए, कुछ राजपूत भाटी बन गए और कुछ मुसलमान भाटी बन गए। इस प्रकार बठिंडा से भाटी शब्द बना और करीब करीब हर जाति में भाटी गोत्र है। जाट जो भाटी गोत्र के थे, उन लोगों ने जैसलमेर क्षेत्र से रहना, जैसलमेर क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया था। पुराने समय में अकाल पड़ने पर मानव एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चला जाता था। जैसे यहाँ पर अकाल की स्थिति होती थी तो लोग कितने ही मालवा जाया करते थे। ईस्वी सन 1300 की बात है कि उन दिनों पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था। इसी भाटी गोत्र के जाट चौधरी श्री हरजी राम जी भाटी ने फैसला लिया कि अब इस इलाके को छोड़ करके मालवा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के इलाके में चलते हैं। सुना है कि वहां अकाल नहीं पड़ता है। तब वे लोग सारे गांव समेत जैसलमेर से रवाना होकर के मालवा जा रहे थे। रास्ते में कई दिनों तक चलते रुकते जा रहे थे। पैदल, गाड़ी, बैल इत्यादि सब साधन होते, पैदल भी चलना पड़ता, सब तो गाड़ी पर आते नहीं था। आज के राजस्थान में नागौर जिले की परबतसर तहसील में एक बड़ा गांव है, यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। इस क्षेत्र में अकाल नहीं था, वहाँ एक उजाड़ जंगल था। श्री हरजी राम जी ने अपनी प्रजा से कहा कि हम लोग अब यहीं पर रहेंगे, मालवा नहीं जाना पड़ेगा। ये जगह ठीक है, इस जगह पर ही हम लोग रहा करेंगे। सारी प्रजा ने इस बात पर खुशी जताई और वहीं रहने लगे तथा इस गांव का नाम चौधरी हरजी राम जी के नाम पर ही रख दिया, हरनावा। श्री हरजी राम जी भगवान शिव के उपासक थे। वो रोजाना कई घंटों तक समाधि में बैठा करते थे। श्री हरजी राम जी के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहला पुत्र श्री कान्हा जी व दूसरा पुत्र श्री धूड़ा जी हुए। श्री कान्हा जी नाथ परंपरा में दीक्षा लेकर के नाथ बन गए और अच्छे संत हुए थे। छोटे पुत्र श्री धूड़ा जी बड़े ज्ञानी थे, इन्होंने सदगृहस्थ जीवन अपनाया था।
इन्हीं से दूण गोत्र प्रारंभ हुआ था। इन्होंने ही अपना पुराना इतिहास अपने पूर्वजों से सुन रखा था, जो इन्हें सारा याद था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी पुरानी राजधानी जाकर के देखी जाए। इस कारण हरनावा से कुछ लोग जैसलमेर की तरफ गए तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था। तब रामदेव जी का रामदेवरा से 6 मील दूर धुणासर नगर बसाया था। उस गांव को बसाने के बाद श्री दूना जी पुनः अपनी जन्मभूमि हरनावा को आ गए। उनके पुत्र हुए थे श्री राम सिंह जी। राम सिंह जी के पुत्र हुए थे श्री राम गोपाल जी। श्री राम गोपाल जी के 3 पुत्रियां श्री रानाबाई जी, श्री जीवनीबाई जी व धानीबाई जी थी तथा एक पुत्र श्री भुवन राम जी हुए थे। यही भुवन राम जी श्री रानाबाई जी के समाधि लेने के बाद श्री ठाकुर जी के मंदिर में व रानाबाई जी की समाधि की पूजा करते हैं। बाद में वंश परंपरा की पूजा चलती रही है। श्री रानाबाई जी महाराज को बाल्यकाल में ही सदगुरु खोजी जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ था। रानाबाई जी महाराज ने सत्संग से प्रभावित होकर के श्री खोजी जी महाराज से श्री राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्री रानाबाई जी महाराज ने श्वासोश्वास राम नाम का जाप करना शुरू किया, भजन करना शुरू किया। रानाबाई जी महाराज भजन में लगे, साधना में लगे, जिनके हम रानाबाई जी की पर्ची के माध्यम से श्रवण करते हैं। कैसा भजन किया उन्होंने। सब प्रकार से संसार की आसक्ति को छोड़ करके एक गुफा में बैठ करके और भगवान का भजन करने लगे थे। उसके बाद उनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं घटी, जिनका उल्लेख परचरी में आता है। श्री रानाबाई जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1561 वैशाख सुदी अक्षय तृतीया को हुआ था तथा महानिर्वाण विक्रम संवत 1627 फाल्गुन सुदी 13 को हरनावा गांव में ही जीवित समाधि ली थी। इस प्रकार परम पूज्य साध्वी श्री रानाबाई जी महाराज ने 66 साल तक इस धराधाम पर विराजमान रह करके सत्संग व ज्ञान का प्रचार किया और तत्पश्चात महानिर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे खोजी जी महाराज और खोजी जी महाराज की ऐसी शिष्या परम भक्तमती श्री रानाबाई जी महाराज हुए। ऐसे संत महापुरुषों के संसार में आने से ही हमारे जैसे जीवों को भक्ति का मार्ग मिलता है। हम जैसे जीव परमात्मा के तरफ लगते हैं, ऐसे संत इस धराधाम पर अगर नहीं पधारते, भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करते, भगवत नाम का उपदेश नहीं करते, तो हम कहां से भगवान को जानते। हमारे अंदर में परमात्मा की भक्ति का जो ये संचार हुआ है, हमारे अंदर में जो कुछ भी हमें थोड़ी अच्छाई दिखती है, जो भगवत भक्ति दिखाई देती है, वो सब उन महापुरुषों की ही कृपा है। उन महापुरुषों की कृपा से ही हमारे जीवन में भक्ति आई है। उन महापुरुषों की कृपा से ही हमारे जीवन में ये सत्संग श्रवण करने की रुचि उत्पन्न हुई है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। तो ऐसे संत महापुरुष जो हैं वो धराधाम पर केवल दूसरे जीवों के कल्याण के लिए ही पधारते हैं। जग में संत भला ही आया, पद में हम कहते हैं परमारथ को जग में आया, सूता जीव जगाया। परमारथ के लिए ही संत इस धराधाम पर संसार में पधारते हैं। और जो अज्ञान निद्रा में, मोह निद्रा में संसार के अंदर लगे हुए जीव हैं, उनको भक्ति के मार्ग में लगाते हैं। तो ऐसे अनंत अनंत संत इस धराधाम पर पधारे, इस धराधाम पर आए
और नाम की साधना करके सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करके भजन साधन करके स्वयं उस परम धाम को प्राप्त किए। और जो जो भी जिज्ञासु उनके शरण में आए उन सभी को भक्ति का मार्ग बताया, उन सभी को परमात्मा की तरफ लगाया, उन सभी को सद उपदेश दे करके और भगवत भजन में लगा करके इस भवसागर से पार होने के लिए प्रेरित किया। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमारा बार बार जो है प्रणिपात वंदन है, दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए जीवन धारण करके इस धराधाम पर पधारे। तो बहुत ही सुंदर खोज जी महाराज का जीवन प्रसंग था। ऐसे ही अनंत अनंत संत भगवान के भक्त जो इस धराधाम पर आए, उनमें से जो हम श्रवण कर रहे हैं अनंत अनंत संतों का जीवन प्रसंग इस भक्तमाल के माध्यम से हम श्रवण करके लाभ ले रहे हैं। आगे के जो भी महापुरुष का प्रसंग आएगा वो कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री वाणी जी महाराज की। राम राम।